हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर। स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का एक सैंपल मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। 80 मार्क का ये पेपर है। 3 घंटे का टाइमर लगा के इसे सॉल्व कीजिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा दोस्तों, सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। लेकिन जरा सा इस वीडियो को देखिएगा पूरा, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे आपको इसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या इसमें आपको प्रेजेंट करने में ध्यान रखना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ABCD। दोस्तों, कुछ नोट यहाँ पर लिखे हैं मैंने। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ड्रॉ नीट टेबल्स, डायग्राम्स वेरेवर नेसेसरी। इसके अलावा फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। तो इस राइट साइड पे आपको कुछ फिगर्स दिखेंगे, वो हैं दोस्तों फुल मार्क्स। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ये पहला क्वेश्चन है 1A 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 20 मार्क के लिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना है राइट अल्टरनेटिव। जैसे यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज डैश। तो आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीजेस या राइजेस एंड देन फॉल्स। तो चुनिएगा सही से। मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। और यहां पर दोस्तों कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बोला है, तो आपको क्वेश्चन भी लिखना होता है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आंसर मत लिख के आइएगा। सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स बोला है ना, तो आप आंसर लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और उसके आगे आंसर लिखना है, क्योंकि कंप्लीट करने के लिए बोला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1B की अगर बात करें तो यहाँ पर 1B के अंदर जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑड वर्ड आउट। ये 5 मार्क के लिए है। यहाँ पर दोस्तों हार्मफुल प्रोडक्ट्स के बारे में दिया है और 4 ऑप्शंस दिए हैं, अल्कोहल, पॉइजन, ओपियम और मिल्क। तो फाइंड द ऑड वर्ड आउट। इन चारों में से ऑड कौन सा है? तो आप देख सकते हैं हार्मफुल में अल्कोहल है, पॉइजन है, ओपियम है, मिल्क हार्मफुल है क्या? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको और फिर आंसर में लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूं। यहां पर वंस अगेन 5 क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। फाइंड द ऑड वर्ड आउट। यहां पर आप सिर्फ आंसर लिखेंगे तो चलेगा। इसके बाद 1C पर आते हैं, कंप्लीट द कोरिलेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वंस अगेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, प्लेस यूटिलिटी है तो फर्नीचर फ्रॉम वुड क्या है? प्लेस है, टाइम है या फॉर्म है? सोचिए और लिख दीजिएगा। इसी प्रकार 5 क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। 1D में गिवन इकोनॉमिक टर्म 5 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो दोस्तों याद कीजिए, हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को अगर मिलते हैं रेंट, लेबर को वेजेस, तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? जरा सोचिएगा और लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 1D में गिवन इकोनॉमिक टर्म। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका मेन पार्ट जो है पेपर का शुरू होता है। 2A आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम गिवन इलस्ट्रेशन एनी 3 आउट ऑफ 6। जी हाँ दोस्तों, 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर 6 मार्क्स के लिए यहां पर ये क्वेश्चन है दोस्तों। जी हां, 3 लिखने हैं आपको। 5 में से 2 मार्क्स ईच। तो ड्यू टू राइज इन प्राइसेस ऑफ मैंगो, शीतल डिमांडेड ओनली 3 डजन मैंगोज इंस्टेड ऑफ 5 डजन। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको समझना होगा कि ये डिमांड से जुड़ा हुआ है। 3A के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर प्रेजेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगर मैं बात करूं 2B की, तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 5। वंस अगेन 6 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन नंबर 2 जो है 12 मार्क्स के लिए है। यहां पर यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ऐसे 5 क्वेश्चंस दिए हैं। आप अपने हिसाब से 3 बेस्ट जो आप लिख सकते हैं वो चुनिए और पेपर में अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। आपको मिनिमम 2 पॉइंट तो लिखने ही है डिस्टिंग्विश बिटवीन में, लेकिन मेरी एडवाइस है कि 3 तो लिखने की हमेशा कोशिश कीजिए ऑन अ सेफर साइड। एग्जाम के अंदर 2 भी लिखा तो चलता है, मार्क्स मिलेगा, लेकिन वो करेक्ट होने चाहिए तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो याद रखिए 3 तो कोशिश कीजिए लिखने की। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। एनी 3 आपको लिखने हैं। 5 में से यहाँ पर ब्रीफ में आपको क्वेश्चन लिखने हैं दोस्तों। 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। मिनिमम 6 से 8 पॉइंट्स लिखिए। जी हाँ दोस्तों, 6 से
से 8 पॉइंट्स में आपको आंसर प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इन ब्रीफ ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। जी हाँ, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 4 मार्क का क्वेश्चन है, एनी 3 आपको लिखने हैं 5 में से। याद रखिए मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया, हाउ टू राइट की प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1 मार्क अग्री या डिसएग्री लिखने का है और 3 मार्क्स 3 पॉइंट में रीजन लिखने के हैं। तो आपको उस प्रकार से प्रेजेंट करना है जहां आपको 3 रीजंस तो एटलीस्ट लिखने हैं, क्यों अग्री या क्यों डिसएग्री, तो आपको 4 मार्क्स पूरे यहां पर मिल सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। यहां पर टेबल, डायग्राम, पैसेज दिया होगा और उसके अनुसार आपको मार्क्स लिखने होंगे। एनी 2 यू हैव टू अटेम्प्ट। यहां पर एक टेबल दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इस टेबल में मार्केट सप्लाई से रिलेटेड टेबल है और नीचे कुछ उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सप्लाई और ड्रॉ मार्केट सप्लाई कर्व। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आ रहा है टीयू और एमयू का, यानी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का, और 2 क्वेश्चंस इसके भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है पैसेज। एक बड़ी सी पैसेज आपको दी गई है और पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। 3 चीजें हैं, एक टेबल है, एक डायग्राम है और एक पैसेज है। 3 में से कोई 2 आपको पूरी तरह अच्छे से सॉल्व करने होंगे। इसके बाद आता है आखिरी पड़ाव, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल एनी 2। यहां पर दोस्तों ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत लंबा चौड़ा आपको लिखना पड़ता है। इसको कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी मैं मेरे पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर लॉ आया तो कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स में प्रेजेंट करना है। यहाँ पर लिमिट मत कीजिए अपने आप को, अपने आप से सेटिस्फाई मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको लिखना है। और मेरा हमेशा से ये सजेशन रहता है इकोनॉमिक्स का पेपर लिखते वक्त, हमेशा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये आखिरी क्वेश्चन जो है ना, इसे पहले ही सॉल्व कर दीजिए। यानी जब आपको आंसर शीट मिले, आपने पहले तो ऑब्जेक्टिव्स लिखे, ऑब्जेक्टिव्स जैसे ही हो गए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 नंबर डालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। शुरुआत जब पेपर की होती है बोर्ड एग्जाम की, तो आप बहुत फ्रेश होते हैं, आपका दिमाग बहुत फ्रेश होता है, आप ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करके इस क्वेश्चन पे फोकस कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो हमेशा मेरी ये स्ट्रैटेजी रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप सीक्वेंस में जा सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगेगा, मैं टाइम मैनेजमेंट पे भी जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल याद रखिए 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, यानी ऑब्जेक्टिव्स लिख दो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करो। ये बेस्ट वे है ताकि आपका पेपर छूटे नहीं। जब ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ये 2 पेपर्स बहुत लेंदी होते हैं। तो इकोनॉमिक्स अगर पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है और आप चाहते हैं कि ये पार्ट छूटे नहीं आपका, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो इसको पहले ही अटेम्प्ट कर दीजिएगा। तो ये है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 लिखने हैं, 16 मार्क्स का वेटेज है और इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना जरूरी है। तो ये था दोस्तों हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण चीज करनी है, वो है आपको इसकी पूरी लगन से प्रैक्टिस करनी है। कोई चीटिंग नहीं करना है आपको। इसे सॉल्व करके इसे आप खुद चेक भी कर सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन जो है हमारे स्काई एजुकेशन ऐप के अंदर डाल रहा हूं। आप जैसे ही इस पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर दें, स्काई एजुकेशन ऐप में जाइए, वहां फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सॉल्यूशन यहां पर अवेलेबल है हमारे पास। सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का है। यहां पर सभी आंसर्स जो हैं दिए हुए हैं और ये मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको स्काई एजुकेशन ऐप के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन चीटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। 3 घंटे का टाइमर लगाइए। आपको अंदाजा आना चाहिए कि आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर आप पूरा पेपर 3 घंटे में नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो क्या कमियां रह रही हैं, वो जानने के लिए, वो समझने के लिए भी आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और फिर इत्मीनान से टाइमर लगाकर एक टाइम डिसाइड करके 3 घंटा ऑन द ट्रॉट बैठें, लिखें फुल स्केप्स लेकर, तो आपको अंदाजा आएगा कि आपकी तैयारी वाकई में कितनी हुई है। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और सैंपल पेपर्स के साथ, कुछ और रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।